हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को प्रतिभा फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत है। मैं आलोक कुमार। आज मैं ऐसे में नेक्स्ट टॉपिक बताने जा रहा हूं। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, कमज़ोर होते हैं वो लोग जो शिकवा किया करते हैं। कमज़ोर होते हैं वो लोग जो शिकवा किया करते हैं। उगने वाले तो पत्थर का सीना भी चीर कर निकल जाते हैं। तो ये सच है। जो जिसको आगे निकलना होता है वह जो है निकल ही जाते हैं। एक और देखेंगे, फूलों को फूल पसंद है, दिलों को दिल पसंद है, और शायर को शायरी पसंद है। फूलों को फूल पसंद है, दिलों को दिल पसंद है, और शायर को शायरी पसंद है। किसी की पसंद से हमें क्या मतलब, किसी की पसंद से हमें क्या मतलब, हमें तो सिर्फ आपकी गर्लफ्रेंड पसंद है। तो आप इसे सीरियस नहीं लेंगे। आई एम जस्ट किडिंग यू। जस्ट ये कह सकते हैं मजाक किया। तो आज हम लोग नेक्स्ट ऐसे में देखेंगे। मैं सबसे पहले पेन चूज कर लेता हूं। आज का टॉपिक है इन्फ्लेशन। आज का टॉपिक है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन्स द मुद्रास्फीति या होता है महंगाई। तो आज का यही टॉपिक है, ध्यान से सुनेंगे। Inflation is a worldwide problem after COVID-19 and रसिया-यूक्रेन स्ट्राइक। कहा जा रहा है इन्फ्लेशन एक विश्वव्यापी समस्या बनी हुई है। कहा जा रहा है कोविड-19 और रसिया-यूक्रेन संघर्ष के बाद इन्फ्लेशन जो है एक विश्वव्यापी समस्या बनी हुई है। इन इंडिया इन्फ्लेशन रेट हैज बीन बिटवीन 6 and 7% एंड thus अंडर कंट्रोल। भारत में इन्फ्लेशन 6 और 7% के बीच है और इस प्रकार कंट्रोल में है। इस प्रकार कंट्रोल में है। यहाँ तक हम लोग क्या समझे कि कोविड-19 और रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद इन्फ्लेशन एक विश्वव्यापी समस्या बनी हुई है। भारत में इन्फ्लेशन रेट जो है 6 और 7% के बीच है और इस प्रकार कंट्रोल में है। इन्फ्लेशन क्या है? कंट्रोल में है। मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव इन्फ्लेशन मोर देन 100% एंड देयर इज ए इकोनॉमिक क्रंच विच हैज रिटार्टेड ग्रोथ। अब कहा जा रहा है बहुत से देश है, बहुत से देश में 100% से ज्यादा, 100% से ज्यादा क्या है यहाँ पर लिखा जा रहा है मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव इन्फ्लेशन मोर देन 100%। बहुत से देश में 100% से ज़्यादा इन्फ्लेशन है, 100% ज़्यादा इन्फ्लेशन है और आर्थिक तंगी बन गई है। आर्थिक तंगी बन गई है जो ग्रोथ को कम कर दिया है, जो ग्रोथ को कम कर दिया गया है। कहने का अर्थ यह है कि वर्ल्ड के बहुत ऐसे कंट्री है जहां 100% से अधिक इन्फ्लेशन है, जो आर्थिक तंगी बन गई है और वहां ग्रोथ को जो है कमी कर दिया है। द स्पेक्टेकल ऑफ इन्फ्लेशन हैज हिट हार्ड ए कमोडिटीज एंड सर्विस सेक्टर्स। अब यहाँ कहा जा रहा है इन्फ्लेशन, महंगाई, महंगाई संकट, महंगाई संकट जो है खाने पीने का जो सामान होता है और सर्विस सेक्टर को काफ़ी अधिक प्रभावित किया है। इन्फ्लेशन संकट जो है खाने पीने का सामान और सर्विस सेक्टर को काफ़ी अधिक प्रभावित किया है। इफ वी फोकस ऑन डिटरमिनिंग ऑफ
inflation, we come to know that commodities price are higher than the value of money. यदि यदि हम लोग इन्फ्लेशन के बेसिक मीनिंग को ध्यान देते हैं, यदि हम लोग इन्फ्लेशन के बेसिक मीनिंग पर ध्यान देते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि खाने पीने का सामान की जो कीमत है वह मनी वैल्यू से कहीं ज़्यादा है। कहने का अर्थ है कि सामान की कीमत जो है वह अधिक है मार्केट में पैसे की तुलना में। यानी मार्केट में पैसा कम है लेकिन सामान की कीमत क्या है, काफ़ी अधिक है। इन सच अ सिचुएशन कस्टमर नीड सैक ऑफ करेंसी टू बाय अ फ्यू कमोडिटीज। ऐसी सिचुएशन में कस्टमर्स को कुछ ही सामग्री, कुछ ही खाने पीने की सामान को खरीदने के लिए बहुत से पैसे की जरूरत है। कस्टमर को कुछ ही सामानों को खरीदने के लिए बहुत से पैसे की जरूरत है। रिसेंटली श्रीलंका, पाकिस्तान एंड अफ्रीकन countries have demonstrated intolerable inflation। और हाल ही में श्रीलंका, पाकिस्तान, अफ्रीकन देश के लोगों ने बहुत अधिक महंगाई को लेकर प्रदर्शन किए हैं। एज अ रिजल्ट some countries become bankrupt and some are at threshold to meet fiasco। अब देखिए, एज अ रिजल्ट, इसी वजह से कुछ देश जो है दिवालिया हो गया है। इसी वजह से कुछ देश जो है दिवालिया हो गया मीन्स क्या, कुछ अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ होना। कुछ ऐसे कंट्री है जो अपना कर्ज चुकाने में क्या असमर्थ है। क्यों? क्योंकि वहाँ बहुत अधिक महंगाई बढ़ गई है। और कुछ ऐसे भी कंट्री है जो शुरुआत में ही क्या बोलते हैं, नाकामयाब हो गए, इट मीन्स असफल हो गए और शुरुआत में दम तोड़ दिए। इन इंडिया 90% कमोडिटीज कैन अफोर्ड आवर नीड्स। इंडिया में 90% खाने पीने का जो सामान है वह हमारी जरूरत को पूरा करता है, वह हमारी जरूरत को पूरा कर सकता है। Secondly, and unfortunately, we have Food Security Act and PDS covers more than 60% population and provides food grains at lower price। अब दूसरी बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली संकट को देखते हुए, संकट के लिए हम लोगों के यहाँ फूड सिक्योरिटी एक्ट है और पीडीएस भी है। पीडीएस का फुल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। संकट को देखते हुए हम लोग के यहाँ क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी एक्ट, फूड सिक्योरिटी एक्ट भी है, पीडीएस भी है और 60% से ज़्यादा जनसंख्या को जरूरत पूरा करता है। 60% से ज़्यादा जनसंख्या को जो है क्या करता है, जरूरतों को पूरा करता है, खाने पीने सामान जो है पूरा करता है। एंड प्रोवाइड्स फूड गेन्स एट लो प्राइस, और फूड अनाज को कम कीमत पर दिया जाता है। इंडिया में लोगों को कम कीमत पर अनाज को दिया जाता है। इन दिस वे वी डू नॉट रियलाइज इन्फ्लेशन टू मच इन आवर कंट्री। इन दिस वे, इस प्रकार से हम लोगों को अपने देश में बहुत अधिक महंगाई का पता चलता नहीं है। हम लोग के यहाँ क्या है, फूड एक्ट, यहाँ पर कहा गया सिक्योरिटी एक्ट, फूड सिक्योरिटी एक्ट है, पीडीएस है। इस कारण जो है हम लोगों को हमारे कंट्री में महंगाई है लेकिन पता चलता नहीं है, क्योंकि फूड क्या है,
अनाज जो है बहुत कीमत बहुत कम रेट पे मिलती है। नेक्स्ट, ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज एंड conflicts among countries and low production, spike inflation in any part of the world। प्राकृतिक घटना और एक देश से दूसरे देश के बीच विवाद प्राकृतिक घटना और एक देश से दूसरे देश के बीच वाद विवाद और कम उत्पादन, ये सभी के कारण, इन सभी कारण वर्ल्ड का चाहे कोई भी पार्ट क्यों ना हो, वहां महंगाई क्या हो रही है, वहां महंगाई बढ़ रही है। क्या क्या जाने, प्राकृतिक घटना हो गया या एक देश से दूसरे देश के बीच जो संघर्ष चलता है या कम उत्पादन होता है, यही सब जो है महंगाई का वजह बना हुआ है। लोअर मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास आर द रियल विक्टिम्स ऑफ इन्फ्लेशन। लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग जो है महंगाई का असली शिकार है। यानी कहने का अर्थ है जो लो फैमिली के लोग जो है, जो गरीब लोग है, वही जो है महंगाई का अधिक शिकार है। एलाइट क्लास एंड कैपिटलिस्ट आर अफ्लुएंट, सो देयर इज मिनिमम इम्पैक्ट ऑन देम। धनी लोग और पूंजीवादी लोग हर चीज से संपन्न है, कहने का अर्थ है कि उसको हर चीज है, उसको किसी चीज कमी नहीं है। और उन लोगों पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है। जो धनी लोग है, जो हर चीज संपन्न है, उन लोगों पर महंगाई का बहुत कम असर पड़ता है। डेवलप नेशंस हैव abundant capital resources and assets, therefore they have no problem। अब देखिए, विकसित देश में अधिक मात्रा में पूंजी है, रिसोर्स और बहुत से संपत्तियां है, इसलिए ऐसे देशों को कोई समस्या नहीं है। कहा जा रहा है कि विकसित देश में काफी मात्रा में पूंजी है, रिसोर्स है और संपत्तियां है, इसलिए उन सबको कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेवलपिंग एंड अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैव द प्रॉब्लम ऑफ सर्वाइवल ऑन अकाउंट्स ऑफ स्काई हाई इन्फ्लेशन। विकासशील और हो रहे विकासशील देश को बहुत अधिक महंगाई के कारण सर्वाइव करने में समस्या हो रही है। सर्वाइव करने में यानी जो विकासशील देश है या विकासशील देश हो रहा है, उन लोगों को महंगाई के कारण जो है सर्वाइव होने में यानी जिंदा रहने में भी उनको दिक्कत हो रही है। सर्वाइव मीन्स क्या, खाने पीने जो भी है। समटाइम्स इंडस्ट्रियलिस्ट्स एंड कैपिटलिस्ट्स क्रिएट आर्टिफिशियल पॉसिटी ऑफ गुड्स सो एज टू, यहाँ पर अर्न मोर एंड मोर। देखिए, कभी कभी इंडस्ट्री वाले लोग और पूंजीवादी वाले लोग सामानों की, कभी इंडस्ट्री वाले लोग और पूंजीवादी लोग जो है जानबूझकर सामानों की कमी करते हैं ताकि अधिक से अधिक पैसा कमा सके। वो लोग जानबूझकर मार्केट में सामान की कमी करते हैं ताकि वो लोग अधिक से अधिक पैसा कमा सके। देयर वेस्टेड इंटरेस्ट स्पर्स इन्फ्लेशन अनएक्सपेक्टेडली। उन लोगों का बेवजह जो स्वार्थी है,
उन लोगों का बेवजह स्वार्थी जो है ये सब अचानक जो है महंगाई बढ़ा देता है, महंगाई बढ़ा देता है। इन इंडिया वी हैव सरप्लस फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड वी आर in such a position to export commodities to rest of the world। अब भारत में हम लोग को यहाँ अधिक मात्रा में फूड ग्रेन है। भारत में हम लोग के यहाँ अधिक मात्रा में अनाज का उत्पादन होता है और हम लोग ऐसे पोजीशन में हैं, कि देश बहुत से देश को खाने पीने का सामान जो है भेज सकते हैं। अभी भी हमारे देश में ऐसा क्या बोलते हैं, ऐसा जो है हमारे देश में ऐसा पोजीशन अभी है, सिचुएशन है कि हम लोग जो है दूसरे देश को भी जो है खाने पीने का सामान भेज रहा है, इतना अधिक उत्पादन होता है। Currently, we are supplying wheat to Asian, African and European countries। Currently, वर्तमान समय में हम लोग जो है एशियन, अफ्रीकन, यूरोपियन इन सब देशों को गेहूं भेज रहे हैं। इन सब देशों को अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, गेहूं भी भेज रहे हैं। Now we are also एक्सपोर्टिंग ऑयल टू नाटो एंड वी आर नंबर 1 एक्सपोर्टर। अब कहा जा रहा है कि अब हम लोग जो है नाटो को तेल भी भेज रहे हैं और हम लोग नाटो को तेल भी भेज रहे हैं और हम लोग नंबर 1 एक्सपोर्टर बन गए हैं। हमारा देश क्या है, हमारा देश जो है अब नंबर 1 एक्सपोर्टर बन गया है। गेहूँ भेज रहा है, दूसरे कंट्री में ऑयल भेज रहा है। इंडिया इज गेनिंग टू मच बाय द एक्सपोर्ट ऑफ वेपन्स। और इंडिया जो है हथियार को एक देश से, इंडिया हथियार को अपने देश से दूसरे देश में भेजकर अधिक लाभ कमा रहा है, अधिक जो है लाभ कमा रहा है। फूड ग्रेन एंड ऑयल, by doing this our country is able to check inflation and our growth rate is more than any other country of the world। अब देखिए फूड ग्रेन एंड ऑयल बाय डूइंग दिस, यानी फूड ग्रेन और ऑयल यह करके, कहने का अर्थ है कि हम लोग जो है अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में अनाज भेजते हैं, तेल भेजते हैं, तो ये सब करके जो है हम लोग अधिक लाभ कमाते हैं। इसी कारण हम लोग जो है इसी तरह, इसलिए हमारा देश जो है महंगाई को रोकने में सक्षम है। इसलिए हमारा देश जो है महंगाई को रोकने में सक्षम है। क्यों? कि हम लोग दूसरे कंट्री में फूड ग्रेन भेजते हैं, अनाज भेजते हैं, ऑयल भेजते हैं। और ग्रोथ रेट दूसरे देश की तुलना में, इंडिया का ग्रोथ रेट दूसरे देश की तुलना में कहीं ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है। अपना इंडिया का ग्रोथ रेट क्या है, दूसरे कंट्री तुलना में ज़्यादा है। तो इट इज़ नॉट बैड टू से इंडिया हैज़ नो इन्फ्लेशन। इसलिए यह कहना ठीक नहीं है, यह कहना ठीक नहीं है कि इंडिया में महंगाई नहीं है। अब यहाँ से यहाँ कहने का अर्थ ये है, ये कह रहा है कि यह कहना ठीक नहीं कि इंडिया महंगाई नहीं है। ये सच है, इंडिया में महंगाई है, इंडिया में महंगाई है, लेकिन इंडिया में खाने पीने सामान जो है बहुत अधिक होता है, और इतना होता है कि हम लोग दूसरे कंट्री में भेज रहे हैं। तो महंगाई है, लेकिन ये सब होने के कारण हम लोग को महंगाई का पता चलता नहीं है। नेक्स्ट, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न्ड इन्फ्लेशन हैज डिसेबल्ड। जहां तक इंडिया की बात हो, जहां तक इंडिया की बात हो, महंगाई जो है बेकाबू हो गया है। यानी इंडिया में महंगाई
अब क्या हो गया, अब बेकाबू हो गया, यानी बहुत तेजी से महंगाई बढ़ रही है। द पीपुल आफ्टर कोविड-19 many workers, laborers and workforces lost their jobs। अब देखिए कोविड-19 के बाद लोग बहुत से कार्यकर्ता और बहुत से कर्मचारी अपना जॉब खो दिए। रियल बात है, कोविड-19 के बाद जो है बहुत से कर्मचारी, बहुत से लेबर जो है अपना जॉब खो दिए। कहाँ? इंडिया में। लोअर मिडिल क्लास इनकम इज हार्डली इनफ टू मेक बोथ एंड्स मीट। लोअर मिडिल क्लास के लोग यानी गरीब लोग, लोअर मिडिल क्लास के लोग जो है, लोअर मिडिल क्लास के लोग का इनकम उतना ही अधिक है कि वो लोग जो है सिर्फ गुजर बसर कर सके। उन लोगों का उतना ही इनकम है जिससे कि वो सिर्फ गुजर बसर कर सके, उससे एक्स्ट्रा नहीं। आवर फार्मर्स आर नॉट गेटिंग प्रॉपर रिटर्न ऑफ द फार्म प्रोडक्ट्स। आवर फार्मर्स, हमारे देश के किसानों को कृषि उत्पादन की वापसी, हमारे देश के किसानों को कृषि उत्पादन की उचित वापसी नहीं मिल रही है। यानी किसान को जो है अनाज बेचकर जो रकम आना चाहिए वो नहीं आ रही है। प्रोडक्शन ऑफ ओनियंस, शुगर केन, पल्स, एडिबल ऑयल एंड वेजिटेबल्स डिमिनिश्ड। आप देखिए प्याज, ईख, दाल, खाने वाला तेल और सब्जियां, ये सब का उत्पादन जो है कम हो गया है। ये सब उत्पादन में क्या हो गया? कम हो गया। आप कहने का ये सब अब अधिक नहीं उगाया जाता है, अब बहुत कम उगाया जाता है। Many farmers burnt their crops in the farm while others committed suicide। अब बहुत अच्छा यहाँ कहा जा रहा है कि बहुत से किसान जो है खेत में ही अपनी फसल को जला देते हैं। ये बहुत दुख की बात है। कहा जा रहा है बहुत से किसान जो है खेत में ही अपनी फसल को जला देते हैं, जबकि बहुत ऐसे किसान हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं। They are unable to repay their loans. As a result, banks NPA is soaring year after year। और किसान लोग जो है अपनी लोन चुकाने में असमर्थ है। चुकाने में असमर्थ है। इसी वजह से बैंक का एनपीए जो है सालों साल क्या बढ़ रही है। पार्टिकुलरली इंडियन विलेजेस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ इन्फ्लेशन इन आवर कंट्री। पार्टिकुलरली खासकर इंडियन विलेज, भारतीय गांव जो है हमारे देश में महंगाई का दर्पण है। महंगाई का दर्पण कहने का अर्थ है कि यदि महंगाई देखना है तो यदि हम लोग बाहर इंडिया किसी विलेज को देखेंगे तो पता चल जाएगा कि महंगाई जो है कितना तेजी से बढ़ रही है। इससे कहा जा रहा है कि इंडियन विलेज जो है कंट्री महंगाई का क्या है, हमारे देश में महंगाई का दर्पण है, आईना है। अपार्ट फ्रॉम फूड ग्रेन दे आर अनेबल टू प्रोवाइड एनीथिंग टू देयर फैमिलीज। देखिए अनाज के अलावे, भोजन के अलावे किसान लोग जो है अपने फैमिली को एक्स्ट्रा कोई भी थिंग देने में असमर्थ है। किसान लोग अपने फैमिली को भोजन के अलावे और कोई एक्स्ट्रा देने में असमर्थ है, क्योंकि उनके पास तो काफ़ी पैसा है नहीं। वो बड़ी मुश्किल से अपनी क्या बोलते हैं वो भोजन करते हैं, बड़ी मुश्किल से अनाज क्या बोलते हैं भोजन करते हैं। तो फिर जो एक्स्ट्रा थिंग वो अपने फैमिली को कैसे देंगे? मनी प्रॉब्लम होता है।
देयर चिल्ड्रेन आर डिप्राइव्ड ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड मल्टी न्यूट्रिशन डाइट। अब उन सब के बच्चे अच्छे एजुकेशन, हेल्थ केयर और पौष्टिक भोजन से वंचित होते हैं। कहने का अर्थ है कि किसान लोगों के पास पैसा कमी होता है, जिस कारण उन लोगों के बच्चे को अच्छा शिक्षा, अच्छा हेल्थ केयर और जो अच्छा खाना होता है, पौष्टिक भोजन, ये सब नहीं मिल पाता है। इन्फ्लेशन डिटर्स देम टू कंज्यूम रिक्विजिट कैलोरीज। और महंगाई जो है उन लोगों को किसान लोग को, महंगाई जो है उन लोगों को आवश्यक कैलोरी, जरूरतमंद कैलोरी प्राप्त करने में रोकता है। महंगाई जो उन लोगों को जरूरतमंद कैलोरी प्राप्त करने में रोकता है। कैलोरी मीन्स एनर्जी। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन is a big problem for any country and India is not an exception for it। अब देखिए, महंगाई किसी भी कंट्री के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। महंगाई किसी भी कंट्री के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है और इंडिया इसके प्रति एक्सेप्शन नहीं है, और इंडिया भी बचा हुआ नहीं है। The world thinks that India is growing fast and its inflation is not alarming, but if we peep inside, we can visualize real figure। पूरे दुनिया को लगता है कि इंडिया जो है काफी तेजी से विकास कर रही है। इंडिया काफी तेजी से विकास कर रही है और यहाँ जो महंगाई है उस पर कोई चिंता नहीं है। यानी इंडिया में जो महंगाई है उस पर इंडिया को चिंता नहीं है। लेकिन यदि हम लोग गहराई से देखें तो हम लोगों को हकीकत जो है पता चल जाता है। 6 to 7% inflation is nothing for rich people, but those who live below poverty line, for them it is intolerable। यहाँ पर देखिए, तो 6 से 7% महंगाई अमीर लोगों के लिए कुछ नहीं है। 6 से 7% महंगाई अमीर लोगों के लिए कुछ नहीं है। लेकिन ऐसे लोग जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, उन लोगों के लिए यह क्या है? असहनीय है। असहनीय मीन्स क्या? माने काफी जो है मुश्किल है, तो काफी दिक्कत सहना पड़ता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड राइज इट्स इनकम थ्रू डायरेक्ट टैक्स। और भारत सरकार को डायरेक्ट टैक्स के माध्यम से अपनी इनकम बढ़ाना चाहिए। यहाँ गवर्नमेंट को सलाह दिया जा रहा है कि भारत सरकार को डायरेक्ट टैक्स के माध्यम से अपनी इनकम बढ़ाना चाहिए। टैक्सेस ऑब्टेन्ड थ्रू इनडायरेक्ट टैक्स शुड बी मिनिमाइज्ड सो दैट कमोडिटीज शुड बी अवेलेबल एट रीजनेबल प्राइसेस। अब कहा जा रहा है कि इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से जो टैक्स आती है उन सब को कम किया जाना चाहिए, ताकि खाने पीने का सामान जो है उचित कीमत पर उपलब्ध हो सके। इनडायरेक्ट टैक्स जो टैक्स आती है वह कम होना चाहिए, ताकि मार्केट में जितने भी खाने पीने का सामान है वह उचित कीमत पर उपलब्ध हो सके। इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू इम्प्रूव बाइंग कैपेसिटी ऑफ पुअर पीपल। गरीब लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़े,
यह भी क्या है, जरूरी है, यह भी जो है जरूरी है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट शुड बी इंक्रीज्ड, इसको बोलते हैं एफडीआई बोलते हैं शॉर्ट में। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी जो है बढ़ना चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा देना चाहिए। नेटिव रॉ मटेरियल्स एंड मैन फोर्स शुड बी यूटिलाइज्ड इन अ ग्रेट एक्सटेंट। नेटिव रॉ मटेरियल्स, देसी कच्चा माल, कहने का अर्थ है कि जहाँ फैक्ट्री है, इंडिया में जहाँ फैक्ट्री है उसके आसपास उस फैक्ट्री के लिए जो जरूरतमंद चीज़ उगाई जाती है उस चीज़ों को उस फैक्ट्री वाले को लेना चाहिए। और कर्मचारी की संख्या काफ़ी मात्रा में बढ़ाना चाहिए, कर्मचारी की संख्या काफ़ी मात्रा में बढ़ाना चाहिए जिससे कि सबको रोजगार मिल सके। If we focus on rate of inflation in a country, we find that we need not worry. अब देखिए, यदि हम लोग अपने देश में महंगाई की दर को देखते हैं, तो हम लोग को पता चलता है कि हम लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि हम लोग अपने देश में महंगाई की दर को देखते हैं तो पता चलता है कि हम लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या, महंगाई दर कम होगा। आवर इन्फ्लेशन इज मैनेजेबल बिकॉज आवर ग्रोथ इज सेटिस्फैक्ट्री। अब यहाँ कहा जा रहा है कि हमारे देश का महंगाई जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि हमारे देश का ग्रोथ रेट जो है वो क्या है, संतोषजनक है। हमारे देश का ग्रोथ जो है संतोषजनक है। तो आज हम लोग इन्फ्लेशन यानी महंगाई के बारे में पढ़े, तो इसमें हम लोग को इस एस्से के माध्यम से जो बताया ये काफ़ी जो है अच्छा से एक्सप्लेन किया गया। और आप लोग जो है इस वीडियो को 2 बार देखेंगे और इस कहानी को जो है अपने माइंड में बैठा लेंगे और जो है आप लिखने का अभ्यास करेंगे। तो मैं फिर कहना चाहूँगा, फूलों को फूल पसंद है, दिलों को दिल पसंद है और शायर को शायरी पसंद है। फूलों को फूल पसंद है, दिलों को दिल पसंद है और शायर को शायरी पसंद है। किसी की पसंद से हमें क्या मतलब, हमें तो बस आपका शेयर, लाइक और कमेंट चाहिए। तो अटेंडेंस में चाहता हूँ कि आप लोग जो है लाइक, सब्सक्राइब और जा अपने दोस्तों को या जो भी इसका तैयारी कर रहे हैं उसको शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।